दोस्तों, मई लगभग ख़त्म होने को है और जून शुरू होगा अब, और बारिश भी शुरू होगी। तो इन दिनों में बहुत ह्यूमिडिटी होने के कारण बहुत सारे पेस्ट हमारे पौधों पे, पत्तों पे, उनके जड़ों पे अटैक कर देते हैं, और इसी के बारे में हम वीडियो बना रहे हैं। इससे पहले हमने 2 वीडियो बनाए हैं। पहला लीफ माइनर वाली प्रॉब्लम का था, दूसरा मिलीबग वाली प्रॉब्लम का था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उन वीडियो में मैंने ऑर्गेनिक तरीके से मिलीबग और लीफ माइनर के लिए उपाय बताए हुए हैं, जिससे हमारे पौधों को परेशानी नहीं होगी। आज इस वीडियो में हम चींटियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि समर है और हमारे गमले में बहुत सी ठंडक होती है। तो इस ठंडक को ढूंढते हुए चींटियाँ हमारे गमले में पहुंच जाती है, और बारिश के दिनों में वो ज़मीन के अंदर रहती है। तो अभी उनको कहीं ना कहीं से खाना ढूंढ के उनके घर पर रखना होता है, इसलिए भी ये हमारे गमले के अंदर होती है। तो अगर थोड़ी कम मात्रा में ये हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये हमारे मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई करने जैसी ही कर देती है, बहुत ही भुरभुरी मिट्टी कर देती है। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में चींटियाँ हो तो उनसे प्रॉब्लम हो जाती है। तो चींटियों को ना आने के लिए या रोकने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो मैं उज्ज्वला, महाराष्ट्र पूना से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे गमले में चींटियाँ होती क्यों है, इसके बारे में बात करते हैं। पहले 2 रीज़न तो मैंने बताया है, जैसे कि ठंडक ढूंढते हुए चींटियाँ आती है, और दूसरा है उनको खाना ढूंढना पड़ता है, क्योंकि वो बरसात में ज़मीन के नीचे रहती है। और अब तीसरा कारण, हम जो भी कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट में हम फल और जो भी सब्जियां डालते हैं, उसमें फल, अगर हमने फल के छिलके के बजाय उसके अंदर का जो पोर्शन है उसको भी डाला, मतलब कि आम की गुठलियाँ या फिर पपीते का जो पपीता होता है, छिलकों को छोड़ के जो अंदर का पपीता, या फिर बनाना के छिलके को छोड़ के अंदर का बनाना, ऐसे अगर फ्रूट हमने वैसे के वैसे हमारे कंपोस्ट में डाले, तो उस कंपोस्ट को अगर हमने हमारे पौधों के गमले में दिया तो उस पर चींटियाँ ज़रूर हो जाएगी, क्योंकि वो मीठा होता है और चींटियों को मीठा बहुत पसंद होते हैं। आम के छिलके अगर हमने धो के डाले तो अच्छा है, अगर वैसे डाले तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कभी भी कंपोस्ट बनाते वक्त सिर्फ छिलकों का ही इस्तेमाल करें, सब्जियों का, और जो भी हम फल के छिलके डालेंगे उन छिलकों का ही आपको इस्तेमाल करना है। इसके बाद अब चौथा कारण है चींटियाँ आने का। अगर हमारे पौधे को किसी भी एफेक्ट का अटैक हो जाए, अगर एफेक्ट का अटैक हो जाए तो वो एफेक्ट अपने आजू बाजू ऐसा पदार्थ छोड़ देता है जो मीठा होता है, और मीठा चींटियों को पसंद होता है, वो उनको खाने के लिए वहाँ आ जाती है और यहाँ से वहाँ एफेक्ट को फैला भी लेती है। चींटियाँ एक तरह से एफेक्ट को पाल लेती है ताकि उनको खाना मिल सके, लेकिन ये तो हमारे लिए बहुत ही दिक्कत की बात होती है। इसके कारण एफेक्ट बढ़ जाता है, पौधा हमारा खराब हो जाता है। तो अगर आपके पौधे में एफेक्ट है तो सबसे पहले किसी भी पेस्टिसाइड, फंजीसाइड का स्प्रे करके हमें अपने पौधों को पेस्ट फ्री कर देना है, ताकि जो भी एफेक्ट हो उनसे हमारे पौधे फ्री हो जाए और चींटियाँ वहाँ पर ना आ जाएं। इसीलिए हफ्ते में एक बार कोई ना कोई स्प्रे हमारे पौधे पे करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कोई भी पेस्ट या फिर एफिड हमारे पौधे को परेशान न कर दे। इसके बाद हमें चींटियों के लिए हमारे पौधे के मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर देनी है और उसमें पानी डाल देना है। पानी डाल देने के बाद भी आपको अपनी टूल के मदद से अच्छे से मिट्टी को हिला देना है, ताकि अगर उनमें चींटियों का घर हो तो वो भर जा सके पानी के और मिट्टी के कारण। अब आपको एक बात हमेशा याद रखनी है, आपको तो हर हफ्ते में कोई भी पेस्टिसाइड का स्प्रे करना ही है, लेकिन हर महीने में एक बार आपको 1 चम्मच नीम खली हमारे सभी पौधों के मिट्टी में ज़रूर मिलानी है। नीम खली कड़वी होती है, तो कड़वी चीज़ों के पास चींटियाँ नहीं आती है। नीम खली फर्टिलाइज़र का भी काम करती है और पेस्ट से भी बचाती है।
अब हम हल्दी का भी छिड़काव कर सकते हैं। हल्दी को बहुत ही कम मात्रा में आप मिट्टी के ऊपर स्प्रेड कर सकते हैं, मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, या फिर गमले के आजू बाजू में भी छिड़क सकते हैं। इससे भी चींटियाँ कभी भी हमारे गमले को परेशान नहीं करेगी। इस हल्दी के साथ साथ आप बेकिंग सोडा, मतलब कि खाने का मीठा सोडा, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर एक बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, मीठा सोडा कभी भी आपको मिट्टी के अंदर नहीं मिक्स करना है। और मीठा सोडा बोला है मैंने, बेकिंग पाउडर नहीं हमें यूज़ करनी है, बेकिंग सोडा यूज़ करना है। बेकिंग पाउडर हार्मफुल होती है तो उसका इस्तेमाल कभी नहीं करें। और सोडा का भी इस्तेमाल ऐसे गमले के आजू बाजू सर्कल करने के लिए ही कीजिएगा। सोडे के साथ साथ आप दालचीनी की पाउडर का भी ऐसा सर्कल बना सकते हैं और मिट्टी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये अगर कम जगह में पौधे हो या फिर बहुत ही कम पौधे हो तो इस तरह से सर्कल हम कर सकते हैं या फिर आजू बाजू हमारे गमले के छिड़क सकते हैं। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे ज़्यादा पौधे हो या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में ये गमले हो तो हम क्या कर सकते हैं, हमें स्प्रे कर देना है। किस चीज़ का? तो हींग का स्प्रे। हींग की स्मेल बहुत स्ट्रांग होती है, तो हींग का स्प्रे आप हमारे गमले के आजू बाजू में कर सकते हैं और पौधे के ऊपर भी कर सकते हैं। उसके बाद आप गोमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत स्ट्रांग स्मेल होती है और स्ट्रांग स्मेल बिल्कुल भी चींटियों को पसंद नहीं होती है। तो 1 लीटर पानी में बिल्कुल 1 छोटा चम्मच गोमूत्र मिक्स कीजिएगा और उस पानी का छिड़काव भी आप अपने गमले के ऊपर या फिर उसके आजू बाजू कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप पुदीना के पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने सुखाए हुए पत्ते हैं, आपके अगर सूखे हुए पत्ते हैं वो भी चलेंगे, या फिर जो भी हम सब्जी के लिए लाते हैं हरे वाले पत्ते, उनको भी आप पौधे के आजू बाजू रख सकते हैं या फिर मिट्टी के ऊपर रख सकते हैं। इससे भी चींटियाँ दूर रह जाएगी, क्योंकि इसमें भी बहुत स्ट्रांग स्मेल होती है। स्ट्रांग स्मेल की बात हो और मसालों का डिब्बा याद ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। इस डिब्बे में बहुत सारे पदार्थ हैं जो बहुत ही स्ट्रांग स्मेल के हैं और तीखे हैं। आप जहाँ पर भी शक्कर रखते हैं उस डिब्बे में भी इनका इस्तेमाल करते होंगे। उसी तरह से आप इनको ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इनकी पाउडर बना के भी हमारे पौधे के मिट्टी में दे सकते हैं। मिट्टी में भी ये हमारे पौधों को खाद का काम करती है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम होता है और जो पौधे की ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। इसके साथ साथ चींटियाँ भी दूर रहती है, तो 2 काम एक साथ हो जाते हैं। इसके बाद आपको इस्तेमाल करना है वैसलीन का। अगर आपके पास पुराना या फिर डेट गया हुआ वैसलीन हो या फिर हेयर जेल हो तो आप उसका एक लेयर अपने गमले के बाहर के बाजू में बना सकते हैं। देखिए, कोई भी जेली ले सकते हैं आप, हेयर जेल हो या फिर ये पेट्रोलियम जेली हो, ऐसी जेली टाइप के कोई भी पदार्थ आपको लेना है। आपको तेल का या फिर घी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। ये पदार्थ जो होते हैं ये चिपकीले होते हैं और इनकी लाइन को हमारी चींटियाँ क्रॉस नहीं कर सकती। तो ऐसे कोई भी चीज़ का आप ऐसे लेयर बना सकते हैं। ऊपर की तरफ कीजिए, नीचे की तरफ कीजिए या फिर ऐसे बीच में कीजिए, लेकिन ऐसा किया तो चींटियाँ हमारे गमले से दूर रहती है। अब सबसे आखिरी उपाय मैं बताती हूँ। देखिए, मेडिकल स्टोर में एक चौक आती है जो चींटियों के लिए होती है। आप उसका सर्कल ऐसे गमले के ऊपर बना सकते हैं या फिर गमले के आजू बाजू में बना सकते हैं। उसके साथ साथ एक BC पाउडर भी आती है, उसका भी इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन मिट्टी में नहीं। मिट्टी में उस BC पाउडर को बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, वो हमारे पौधों को ज़्यादा मिलाने पर नुकसानदायक हो सकती है। उसका आप सर्कल बनाइएगा। अब ये जो भी मैंने चीज़ें बताई है, उन सारी चीज़ों को आपको हर 15 दिन में एक बार अदल बदल के यूज़ करना है, ताकि हमारे पौधे चींटियों से दूर रह सके। जैसे हम पेस्ट के लिए कोई भी फंजीसाइड, पेस्टिसाइड अदल बदल के यूज़ करते हैं, उसी तरह से ये जो भी चीज़ें बताई है उनको आपको अदल बदल के यूज़ करना है, क्योंकि ये गर्मियों के बहुत ही कम दिन बचे हैं और चींटियाँ इन्हीं दिनों में ज़्यादातर हमारे पौधे पे अटैक करती रहती है। तो कैसे लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।